कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने पूरा चैप्टर याद किया हो, वर्ड बाय वर्ड, हर लाइन रिवाइज की हो, लेकिन जैसे ही टीचर ने क्लास में क्वेश्चन पूछा, आपका दिमाग ब्लैंक हो गया हो, सब गायब। या फिर एग्जाम के दिन सुबह तक सब रिवाइज किया और पेपर स्टार्ट होते ही सब भूल गए। और सबसे बुरा मोमेंट तब होता है जब नया सिलेबस पढ़ रहे होते हो और पुराना सब दिमाग से डिलीट होने लगता है। आज की वीडियो इसी प्रॉब्लम पर बनाई गई है कि क्यों याद किया हुआ भूल जाता है, एग्जाम के टाइम माइंड ब्लैंक क्यों हो जाता है और पुराना सिलेबस कैसे दिमाग में परमानेंटली सेट किया जाए बिना रट्टा लगाए, बिना स्ट्रेस के। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी 7 साइंटिफिकली प्रूवन और इजी ट्रिक्स जो तुम्हारा मेमोरी सिस्टम अपग्रेड कर देंगी। सिर्फ याद रखना ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म रिकॉल भी होगा। सबसे पहले इस कॉमन प्रॉब्लम पर बात करते हैं कि जो आप पढ़ते तो हैं लेकिन आपको याद नहीं रहता। चलो अब मुझे सच सच बताओ कि आप पढ़ते कैसे हैं। किताबें खोलते हैं, फ़ोन साइड पे रखा होता है, यूट्यूब देख रहे होते हैं, या माइंड 50 और जगह पर बिजी रहता है और आपके दिमाग में फोकस सिर्फ 10% भी नहीं होता। तो इस पर साइंस कहती है कि अगर आपका अटेंशन फुल नहीं होगा तो ब्रेन आपकी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल देता है, जो थोड़े ही टाइम बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है फोकस्ड रीडिंग विंडो। तो इसके लिए एक छोटी सी हैबिट अपना लो, सिर्फ 25 मिनट फुल फोकस दो। फ़ोन बंद करो, कोई बैकग्राउंड साउंड ना हो, बस बुक्स और आप। 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें और ये पोमोडोरो टेक्निक कहलाती है और इससे आपका ब्रेन रिटेंशन 3x ज़्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की, जिसमें एग्ज़ाम के वक्त सब याद होने के बावजूद भी दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ये सबसे पेनफुल सीन होता है। एग्जाम हॉल में जाते ही दिल तेजी से धड़कने लग जाता है, हाथ ठंडे हो जाते हैं और एकदम सब कुछ ब्लर हो जाता है। ये परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, जिसमें एड्रेनालिन हार्मोन इतना ज़्यादा रिलीज होता है कि आपकी मेमोरी टेम्पररीली ब्लॉक हो जाती है। तो इसका एक सोल्यूशन मेमोरी अनलॉक ब्रीथिंग है। एग्जाम से पहले 2 मिनट तक ये ब्रीदिंग करो। 4 सेकंड में सांस अंदर लो, फिर 4 सेकंड होल्ड करो और 4 सेकंड बाद बाहर छोड़ दो। इससे आपका एड्रेनालाइन कंट्रोल में आता है और ब्रेन काम हो जाता है, और जब काम ब्रेन होगा तो क्लियर मेमोरी रिकॉल भी होगा। इसके अलावा एक और सॉल्यूशन मॉक टेस्ट स्ट्रेस ट्रेनिंग है। हर 3 दिन बाद एक फेक एग्जाम बनाओ, टाइमर लगाओ और लिखना स्टार्ट कर दो जैसे आप असली पेपर दे रहे हो। इससे आपका ब्रेन एग्जाम मोड में अडैप्ट हो जाता है और जब रियल एग्जाम आता है तो वो स्ट्रेस दिमाग को ब्लॉक नहीं करता। थर्ड प्रॉब्लम है कि आगे से पढ़ते जाएं और पीछे से भूल जाता है। तो ये सब स्टूडेंट्स के साथ ही होता है। जब आप कोई नया चैप्टर पढ़ते हो तो पुराना आपके दिमाग से गायब हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन के पास लिमिटेड स्पेस फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। अगर कोई पुरानी चीज़ रिवाइज नहीं होती तो वो ऑटोमेटिकली ओवर रिटन हो जाती है। तो इसका पहला सॉल्यूशन है स्पेस्ड रेपिटेशन फार्मूला। एक गोल्डन रूल याद रख लें कि हर चैप्टर की पहली रिवीजन 1 दिन बाद करें, दूसरी 3 दिन बाद, तीसरी 7 दिन बाद और चौथी 15 दिन बाद। ये पैटर्न एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व को तोड़ता है और आप जितनी बार इंटरवल पर रिवाइज करोगे उतनी देर तक आपको वो चैप्टर याद रहेगा। इसका एक और सॉल्यूशन भी है एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस। सिर्फ पढ़ना नहीं, अपने आप से पूछो, बुक बंद करो और लिखो मैं क्या याद कर पाई। एक्टिव रिकॉल से ब्रेन में रिट्रीवल स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, मतलब मेमोरी सिर्फ स्टोर नहीं होती, इजीली मिलती भी है जब आपको ज़रूरत पड़े। प्रॉब्लम नंबर 4, कंसंट्रेशन नहीं बनता। कभी कभी हम फिजिकली तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन मेंटली हमारे दिमाग में 20 अलग सोचें चल रही होती हैं। तो इसके रिजल्ट में 15 मिनट के काम में भी हम 2 घंटे लगा देते हैं। तो इसका एक सोल्यूशन है ब्रेन वार्म अप ट्रिक। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट तक अपने गोल लिखो। आज मुझे ये टॉपिक फिनिश करना है। ये छोटी ट्रिक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो आपके ब्रेन का फोकस फिल्टर होता है। इससे डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। और इसका एक और सोल्यूशन एनवायरनमेंट रीसेट है। लाइट ठीक रखो, स्टडी टेबल अलग रखो और फ़ोन बिल्कुल दूर रखें। ब्रेन हर जगह के साथ एक मेमोरी एसोसिएट कर लेता है। जब आप एक फिक्स्ड जगह पर हर दिन पढ़ते हो तो वो प्लेस ब्रेन के लिए स्टडी मोड ट्रिगर बन जाता है। प्रॉब्लम नंबर 5, रट्टा लगाने से जल्दी भूल क्यों जाता है? रट्टा लगाना मतलब टेम्पररी मेमोरी। साइंस कहता है कि रट्टा मेमोरी हिपोकैम्पस में स्टोर होती है, जहां से वो 2-3 दिन बाद ही डिलीट हो जाती है। परमानेंट मेमोरी बनाने के लिए अंडरस्टैंडिंग प्लस विजुअलाइजेशन ज़रूरी है। तो इसका पहला सॉल्यूशन है टीच टू रिमेंबर। जो टॉपिक भी आपने पढ़ा हो उसे किसी और को समझाओ, भाई बहन या खुद को। जितना एक्सप्लेन करोगे उतना डीप एम्बेड होता है ब्रेन में।
टीचर बनकर पढ़ने से 70% तक ज़्यादा याद रहता है। और इसका एक और सोल्यूशन है माइंड मैप विजुअलाइजेशन। नोट्स को बोरिंग मत बनाओ, फ्लो चार्ट, एरोज, कलर्स और डूडल्स यूज़ करो। ब्रेन इमेजेस को 60,000x ज़्यादा फास्ट प्रोसेस करता है। विजुअल मेमोरी होगी तो समझो लॉन्ग टर्म रिकॉल भी होगा। प्रॉब्लम नंबर 6, दिमाग थक जाता है लेकिन फिर भी याद नहीं होता। अक्सर स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मुझे लगता है कि ब्रेन फुल हो गया है, अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और ये सब बर्नआउट के साइंस हैं। तो इसका पहला सोल्यूशन है ब्रेन डाइट। मेमोरी सिर्फ पढ़ने से नहीं बनती बल्कि फ्यूल से भी बनती है। ओमेगा 3, फिश, वॉलनट्स, आयरन और हाइड्रेशन, ये तीनों चीज़ें ब्रेन को शार्प रखती हैं। डिहाइड्रेशन से आपकी मेमोरी 30% तक स्लो हो जाती है, इसलिए हर दिन हर 45 मिनट बाद पानी ज़रूर पिया करें। और इसका दूसरा सॉल्यूशन है स्लीप स्मार्ट रिवीजन। स्लीप के टाइम ब्रेन आपकी इन्फॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज करता है। अगर आप लेट नाइट पढ़ते हो और बिना प्रॉपर नींद के स्टडी करने लग जाते हो तो ब्रेन वो इन्फॉर्मेशन स्टोर ही नहीं करता। 8 घंटे की प्रॉपर नींद का मतलब है 100% बेटर रिकॉल। प्रॉब्लम नंबर 7, स्टडी करने की मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। पढ़ना स्टार्ट तो सभी करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ दिन स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होता है, फिर दिल उदास, स्ट्रेस या डिस्ट्रैक्शन सब कुछ ले डूबती है। तो इसका पहला सॉल्यूशन है 1% रूल। हर रोज़ 1% बेटर बनने का गोल रखो, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, और एक वीक में ही आपको फ़र्क खुद नज़र आएगा। और इसका सेकंड सॉल्यूशन है रिवॉर्ड लूप। हर माइलस्टोन पर अपने आप को एक रिवॉर्ड दो। एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अपनी कोई फेवरेट गेम खेलो या 10 मिनट का स्क्रॉल ब्रेक लो। आपका ब्रेन डोपामाइन से मोटिवेट होता है और ये ट्रिक उसी सिस्टम को ट्रेन करती है। तो आज से ये बात हमेशा याद रखना कि स्टडी करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस हमने अपने दिमाग के सिस्टम को समझना चाहिए। मेमोरी कोई गिफ्ट नहीं, ये एक स्किल है और हर स्किल प्रैक्टिस से मास्टर होती है। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने इन टिप्स को फॉलो करना शुरू किया तो आपका स्कूल टाइम बहुत ईजी रहने वाला है। तो इसीलिए अपने इस टीनेज टाइम में फ़न के साथ साथ अपना फोकस मोड भी ऑन रखें ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके। कभी कभी हम सोच लेते हैं कि शायद मुझे याद ही नहीं रहता, शायद मैं इतनी स्मार्ट ही नहीं हूँ, लेकिन असल बात यह है कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल परफेक्ट है, बस उसे सही तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है। हर इंसान के अंदर एक सुपर कंप्यूटर होता है, लेकिन उसका पासवर्ड है डिसिप्लिन प्लस राइट टेक्निक, और आज मैंने तुम्हें वही पासवर्ड दे दिया है। और अब ये तुम पर है कि तुम इसे सुनकर भूल जाते हो या इस नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हो। याद रखना, कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंस से ज़्यादा पावरफुल होती है। जो रोज़ 1% सीखता है वो उसे 100 गुना आगे निकल जाता है जो एक दिन में सब याद करने की कोशिश करता है। और जब नेक्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों तो अपने आप से ये ज़रूर कहना कि मैं रेडी हूँ, मैं अपने दिमाग पर भरोसा करती हूँ, मैंने सिर्फ याद नहीं किया, समझा है, फील किया है और अपनी मेमोरी में लॉक कर दिया है। और वो मोमेंट जब लिखते हुए आपको आंसर्स खुद ब खुद याद आने लगेंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये वीडियो सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं थी, ये एक टर्निंग पॉइंट थी। और अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी के लिए भी यूज़फुल थी तो इसे अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि एक स्टूडेंट का स्ट्रेस कम कर देना भी एक नेक काम है। तुम्हारा दिमाग एक डायमंड है, बस उसे पॉलिशिंग चाहिए, और आज तुमने वो पहला स्टेप सीख लिया है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं।